नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक और फैसला आ गया है, मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ फैसला। मोबाइल का सबको बड़ा चार्म रहता है और जो हमारे मोबाइल फ़ोन हैं वो किस तरह से बदलने वाले हैं, इसकी झलक आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक नीतिगत परिवर्तन होने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और जो बता रही है कि भारत सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और उस फैसले के कारण हम और आप जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं उस ख़रीदने के फ़ैसले पर कुछ असर पड़ने वाला है। और बड़ा फ़ैसला सरकार का जो है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन पे अब जो $150 तक के मोबाइल फ़ोन होंगे वो भारतीय ही बिकेंगे, बाज़ार में चाइनीज़ नहीं बिकेंगे। यानी 12,000 रुपये तक के मोबाइल फ़ोन अब भारत के बाज़ार में चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन नहीं बिकेंगे। इसका बाज़ार पे क्या असर पड़ने वाला है, इससे चीनी कंपनियों का क्या बिगड़ने वाला है, इससे भारतीय कंपनियों का क्या भला होने वाला है और अभी तक भारतीय कंपनियों का कबाड़ा क्यों हुआ, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये सही कदम उठाया चाइना की छुट्टी करने के लिए। कुछ लोग हमारे जो है देश में ऐसे हैं कि सरकार कहे कि भाई चाइना की छुट्टी करनी है तो उनको लगने लगता है देश का परम कर्तव्य चाइना की छुट्टी करना है। कुछ लोगों को लगता है इस देश में बहिष्कार करना है फिल्म का किसी का, तो परम कर्तव्य देश का फिल्म का बहिष्कार करना है। कोई कुछ भी मतलब कहे तो वो उन्होंने व्हाट्सएप में पढ़ के वो और शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लग रहा है वाह चाइना की छुट्टी कर दी, लेकिन थोड़ा सा ठहरो, ज़रा रुकिए। आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी इस फैसले से जुड़े हुए मामले पे। हालांकि ये फैसला पब्लिक नहीं हुआ है क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरनेशनल एस्पेक्ट हैं। आप किसी भी देश के किसी प्रोडक्ट पे इस प्रकार रोक नहीं लगा सकते। आपने अगर चाइना की एप्लीकेशंस पे रोक लगाई थी क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था उन्होंने, तो आपने ये कह के रोक लगाई थी कि ये एजेंसियां हमारे यहाँ का डाटा चुरा रही हैं और ये जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे कह के आपने हटाया था। आपने ये नहीं कहा था कि हमको भारत की इंडस्ट्री को बढ़ाना है इसलिए हम विदेशी एप्लीकेशन बंद कर देंगे। ये आप नहीं कह सकते क्योंकि आपने WTO का जो प्रस्ताव था उस पर दस्तखत किया गया है। डंकेल प्रस्ताव पे आपने दस्तखत किया है, आपके देश की प्रतिबद्धताएँ। बहरहाल ये जो फैसला आया है, इस फैसले का भी जो वहाँ क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अंदर के सरकार के सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है और ब्लूमबर्ग कह रहा है कि भारत में सरकार ये काम करने जा रही है। यानी $150 तक के जो स्मार्टफोन हैं वो आप चाइनीज़ कंपनियां नहीं बेच सकेंगी। और इसका दूसरा मतलब ये है कि 12,000 रुपये $150 का आप मान लो मोटा मोटा। अब ये रिपोर्ट बताती है कि इसका असर क्या पड़ेगा। पहले ये समझें, ये माना जा रहा है कि 11 से 14% जो संख्या है, जो रुपए नहीं, 11 से 14%, यानी 100 में से 11 या 14 फ़ोन Xiaomi के बिकने बंद हो जाएंगे क्योंकि Xiaomi के करीब 11 से 14% जो सेलफोन यूनिट्स हैं वो बिकती हैं 12,000 रुपये से नीचे। इसका मतलब है कि 2 से 2.5 करोड़ फ़ोन या 4 से 5% जो रकम है, जो व्यापार है Xiaomi का, वो कम हो जाएगा। अभी वो 2 से 2.5 करोड़ फ़ोन बेचती है। अब अगर आप जाएंगे इसमें आगे देखेंगे तो आपको भारत की 25% आबादी ऐसी है जो 12,000 रुपये से नीचे वाला स्मार्टफोन खरीदती है। और इससे ये माना जा रहा है कि Xiaomi के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि Xiaomi सेगमेंट का लीडर है। हालांकि इसमें और भी कंपनियां, Realme, अब तो Realme टॉप हो गया है, Realme है और भी 1-2 कंपनियां हैं जिनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये भी बात मानी जा रही है कि Samsung जो है वो सेगमेंट में इक्का दुक्का फ़ोन ही बनाता था, उस पर कम असर पड़ेगा और एप्पल पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। ब्लूमबर्ग का एनालिसिस है कि 2020 से जब से हमारे सैनिकों की हत्या की थी चाइनीज़ सैनिकों ने, तब से लगातार भारत में दबाव है और सरकार चीनी कंपनियों के पर कतरने में लगी हुई है। और अभी हाल में जो वीवो कंपनी है, Realme कंपनी है, जो कंपनी ये सब बनाती है, उस कंपनी के
एक घोटाले का पता चला था, और वो घोटाला ये था कि आपको इतने रुपए का घोटाला, उतने रुपए का घोटाला, आपने खूब पढ़ा होगा। लेकिन सरल तरीके से आपको बताऊं घोटाला क्या है, कि जैसे मान लीजिए मेरा मुनाफा, मेरी कंपनी है, मैं 5 लाख रुपए मुनाफा कमाता हूं उस कंपनी में, और 5 लाख रुपए मुनाफे में मैं अगर ये करूं कि भाई मैंने 6 लाख रुपए जो है वो कर्मचारियों को इनाम दे दिया, या मैंने परफॉर्मेंस बोनस दे दिया अपने डायरेक्टर्स को, जो लोग मेरी कंपनी के लिए काम करें, 6 लाख रुपए, तो मैं 5 जो मुनाफे के मद में 5 लाख रुपए उनको मिलने वाले थे, उनकी जगह मैंने उनको 6 लाख रुपए दे दिए, और बाद में बैलेंस शीट में दिखाई क्या दिया कि भाई 1 लाख रुपए का घाटा हुआ है कंपनी को। तो जो 5 लाख 6 लाख रुपए जो आपने बाहर भेज दिए, उस पूरे पैसे पे आपने टैक्स मार दिया, क्योंकि टैक्स तो आप इनकम टैक्स तो कमाई पे दोगे। तो कमाई की जगह मान लीजिए, दूसरा उदाहरण देता हूँ, मेरी दुकान है, मैं उसमें 10,000 रुपये महीने की सीधे सीधे शुद्ध कमाई करता हूँ, यानी साल में 1,20,000 रुपये की मेरी कमाई हो गई, तो मुझे 1,20,000 रुपये पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया कि वो 10,000 रुपये दुकान मालिक के तौर पे, कि मैं दुकान चलाता भी हूँ, अपनी तनख्वाह बता दिया उसको कि बस 10,000 रुपये मैं वेतन लेता हूँ। तो क्या हुआ कि साल भर में मैंने कितना ले लिया, 1,20,000 वेतन ले लिया। तो जो कंपनी का मुनाफा हो रहा था 1,20,000, वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरह की बदमाशी करके ये लोग अपने चीन में पैसा भेज रहे थे, जिसको कि पकड़ा गया है। अब उसके बाद में इन कंपनियों का शिकंजा टाइट किया जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का है कि भारत की कंपनियां इसका मुकाबला कर पाएंगी क्या, 12,000 तक का फ़ोन दे पाएंगी? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड पे कि ये कंपनियां डूबी क्यों, और कंपनियां डूबी क्यों, इस पे जाएंगे। उससे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि इससे उन लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आपने कहा 12,000 तक का फ़ोन, लेकिन अभी भी कोई 7-8 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन तो शायद ही कोई आता है इन कंपनियों का। 9-10 हज़ार रुपये का तो वैसे भी आता है, और वो 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के कुछ फीचर एक्स्ट्रा ऐड करके अगर 12,000 के सेगमेंट में उसको डाल देती हैं, उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर देती हैं, उसके साथ कुछ फ्री दे देती हैं, तो वो फ़ोन फिर वो 8-9 हज़ार रुपये का ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने ईयरबड्स फ्री दे दिए, 12,000 का फ़ोन, 2,000 के ईयरबड्स फ्री दे दिए, 9,000 का पड़ गया। तो ये एक वो चीज़ है जो हम नहीं देख रहे हैं। आपने लगा तो दिया प्रतिबंध, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये एक पता करना मुश्किल है। दूसरी चीज़, अभी जो 8,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, 11,000 रुपये में भारतीय कंपनियां जो क्वालिटी देने वाली हैं, क्या उसको ग्राहक स्वीकार करेगा, या सोचेगा भाई 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देता हूं भैया, मैं तो लूँगा रियलमी शाओमी का फ़ोन, मुझे नहीं लेना माइक्रोमैक्स। अब क्यों नहीं लेना है आपको माइक्रोमैक्स, इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और भारत सरकार ने कैसे खुद ही देसी मोबाइल कंपनियों को डुबोया। पहले देसी मोबाइल कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थीं। देसी मोबाइल कंपनियां मतलब लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जोलो, लाइफ, वीडियोकॉन। कुछ ताइवान की कंपनियां भी हैं जो भारत में आ रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि महंगी हैं। आसोसेट, एसटीसी है और एसर है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अब आपको बताता हूँ भारतीय कंपनियों में कमी क्या थी, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किन वजह से भारतीय कंपनियां डूबी। पहली कमी थी भारत सरकार की मेक इन इंडिया की नीति। मेक इन इंडिया के नाम पे आपने शाओमी को, लोवो, सैमसंग को और रियलमी को, वीवो को, ओप्पो को, सबको भारत में सुविधाएं दी, उनको टैक्स में रियायतें दी, और तरह तरह से फैसिलिटेट किया कि आप आइए भारत में बनाइए, आप आइए भारत में बनाइए। और मेकिंग इंडिया बहुत ज़्यादा लोग तो आए नहीं, लेकिन जो लोग चीन से बना के भारत माल बेचते थे, उन्होंने भारत में डेरा जमा लिया। और अभी मैंने आपको बताया कि कैसे टैक्स की चोरी की। लेकिन वो कंपनियां जब भारत में आके बनाने लग गई और उसकी छूट लेने लग गई, तो उन्होंने बहुत कम्पिटिटिव दाम पे माल बेचना शुरू कर दिया, जो कि हमारे भारत की मोबाइल कंपनियां नहीं कर पाती थीं। उनको मुनाफा 30% तो चाहिए ही होता था। ये कंपनियां छोटे मुनाफे पे काम करने लग गई, तो इन्होंने एक तो उसको इस फ्रंट पे काटा। दूसरा, जो भारत की मोबाइल कंपनियां थी वो भी कोई ओरिजिनल भारत में प्रोडक्शन नहीं करती थी, वो चाइना से मोबाइल फ़ोन लाती थी और उनको असेंबल करती थी। कुछ कंपनियां तो यहाँ तक करती थी, मेक इन इंडिया के नाम पे एक पीछे का ढक्कन लगा दिया, आगे की स्क्रीन लगा दी और सर्किट लगा के उसको बंद करके दे दिया और बोल दिया कि हमने भारत में बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब जियो आया तो जियो को बहुत बढ़ावा मिला इस देश में। बढ़ावा मिलने के साथ ही इस देश में बड़े स्तर पे
4G की टेक्नोलॉजी ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया और इतने बड़े पैमाने पर 4G के हैंडसेट बनाने में हिंदुस्तान की जो कंपनियां थीं वो काबिल नहीं थीं, वो उतनी तेज़ी से बना ही नहीं पा रही थी। और उधर से इन्होंने Xiaomi और दूसरे लोगों ने बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह का इस्तेमाल करके घर घर में अपना फ़ोन पहुंचा दिया और हमारी कंपनियां वहीं की वहीं रह गई। अब आप समझिए कि जब आप नीति बनाते हैं तो आपको सब सोचना पड़ता है कि आप मेक इन इंडिया तो बना रहे हो, लेकिन जो मेड इन इंडिया वाले हैं उनका क्या होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्वालिटी का एक बहुत बड़ा मसला था। हम जो फ़ोन Xiaomi या Redmi के लेते हैं या फिर हम Oppo, Vivo के लेते हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है। और हम सब ने माइक्रोमैक्स और ये लावा और ये सब फ्लाई तो विदेशी था, लेकिन ये जो स्पाइस और वीडियोकॉन, इन सब के फ़ोन देखा, इनकी क्वालिटी देखा है। और इसलिए आने वाले समय में भी सरकार जो नीति लाने जा रही है, इस नीति से होगा क्या कि आपने मेक इन इंडिया के नाम पे जिन कंपनियों को बढ़ावा दिया था उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, आपके इंडियन ब्रांड्स उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और वो ही चाइनीज़ कंपनियां जो आज 9,000 का फ़ोन बेच रही हैं उसको थोड़ा बहुत हेर फेर करके 12,000 वसूल करेंगे। वही भारत का हमारा क्लाइंटेज वहाँ पैसे सौंप के आएगा। अब जो भी है, लेकिन बहरहाल जो परिवर्तन दिख रहा है वो ये करने जा रही है सरकार। अब इसमें बहुत सारे तकनीकी पेच हैं, तकनीकी मसले हैं। हो सकता है ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट, ये वाटर टेस्ट करने के लिए हों कि देखें कैसा रिस्पॉन्स आता है चीन का। क्योंकि अगर ये लागू करते हैं तो एक निश्चित बात मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उनके ऊपर भारत को इसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये फैसला क्यों गलत नहीं है, जो कि एक आसान काम नहीं है। इसलिए बहरहाल मोबाइल फ़ोन के मार्केट में ये जो एक नई हलचल हुई है, ये हलचल बहुत मायने रखती है और हमें इस हलचल पे नज़र रखनी चाहिए, रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बताऊँ हम लोग कितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी आपको बता दूँ। आमतौर पे यूट्यूब ही समझते हैं लोग या थोड़ा बहुत फेसबुक समझते हैं। हम ओडिसी पे हैं, मैं कई बार इसमें आइकन्स लगाता हूँ। ओडिसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्रकार की सेंसरशिप से मुक्त प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हैं हम। एडिटर जी विक्रम चंद्रा ने जिसको लॉन्च किया था NDTV वाले, एक देश का प्रतिष्ठित है, उसमें हम लोग उनके एडिटोरियल पार्टनर हैं। इसके अलावा हम लोग जो है सभी FM प्लेटफॉर्म पे, एंकर FM पे हैं हम, एप्पल के पॉडकास्ट पे हैं हम लोग। जो है पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, चिंता मत करिए। तो और आपका ये जो और भी हैं जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं उनमें से ज़्यादातर पे हम हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हैं, वेबसाइट हमारा है ही, फेसबुक है ही, आप कहीं पे भी हमको पकड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद आता है यूट्यूब पे। यहाँ पे आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। ये QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। और थैंक्स बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे दिल के शेप का एक बटन होता है जिसे YouTube ने वहाँ प्रोवाइड किया है। उसको लिंक क्लिक करके आप भुगतान करेंगे तो उसमें से कुछ पैसे हमको पहुँचेंगे। नमस्कार, जय हिंद।